हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियर और क्वीन मेडुसा ने मिलकर गामा एम्पायर पर मौजूद खतरे को मिटा दिया था, जिसके बाद क्वीन मेडुसा वापस से अपने स्नेक लैंड चली गई थी, जबकि ज़ेवियर अपने फ्लेबल आइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुहे के पास पहुंच जाता है ताकि वो गुहे को अपने फ्लेबल आइस में ज्वाइन करवा सके। गुहे पहले तो इसके लिए एग्री नहीं था, लेकिन ज़ेवियर के साथ एक कॉम्पिटिशन हारने पर आखिरकार वो इसके लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहाँ पॉइजन गर्ल ने ज़ेवियर के पास एक लेटर भिजवा दिया था, जहाँ वो हॉल ऑफ सोल की इंफॉर्मेशन ज़ेवियर को बता देती है। ज़ेवियर यहाँ अकेले जाना चाहता था, लेकिन क्वीन मेडुसा ज़ेवियर को मनाते हुए बोलती है कि क्या होगा अगर वहाँ तुम्हारी जान खतरे में आ गई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां ज़ेवियर क्वीन मेडुसा और जिया को लेकर आखिरकार चुयिन किंगडम तक आ चुका था, जहां ये लोग पॉइजन सेक्ट के पास ही खड़े थे। ज़ेवियर यहाँ पर क्वीन मेडुसा को पॉइजन सेक्ट और चुयिन किंगडम के बारे में बता रहा था। यहाँ पर मौजूद सेक्ट के मास्टर पॉइजन का इस्तेमाल करके कैसे खुद को ताकतवर बनाते हैं। क्वीन मेडुसा उसकी बातें सुनकर कहती है और फिर भी तुम बेवकूफों की तरह जिया और खुद को मुश्किल में धकेल कर यहाँ पर ले आए, जो सुनकर ज़ेवियर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये करना बहुत जरूरी था। वैसे भी चुयिन किंगडम में पॉइजन सेक्ट की ताकत काफी ज्यादा है, हमारे गामा एम्पायर में हमारे फ्लेम अलाइंस की भी इतनी ताकत नहीं। और जहां तक जिया का सवाल है तो वो ऑलरेडी डोहोंग लेवल की वॉरियर है, वो अकेले खुद को संभाल सकती है। क्वीन मेडुसा ज़ेवियर की ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हारा फ्लेम अलाइंस इसलिए ज्यादा ताकतवर नहीं क्योंकि तुम काफी ज्यादा रहम दिल हो। अगर तुम थोड़ी सी क्रुएलिटी दिखाओ और रॉयल फैमिली के आधे लोगों को जान से मार दो तो उसके बाद मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हारी फ्लेम अलाइंस पूरे गामा एम्पायर पर कब्जा कर लेगी और तुम ही राज करोगे, बिल्कुल पॉइजन गर्ल की तरह जिसने अपने सेक्ट पर कब्जा कर लिया। ज़ेवियर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और पॉइजन गर्ल भी हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करती थी। जब तक वो लिटिल फेली डॉक्टर के नेम से जानी जाती थी वो बहुत ज्यादा स्वीट थी। ज़ेवियर ये कहते हुए अपने पुराने लम्हों को याद कर रहा था और इमोशनल होकर कहता है कि ये सब कुछ उसकी पॉइजन बॉडी की वजह से हो रहा है, लेकिन क्वीन मेडुसा को ये बातें सुनने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं। तभी अचानक जिया आगे की तरफ आते हुए इन दोनों से कहती है कि हम लोग यहीं पर रुककर बातें क्यों कर रहे हैं, चलो ना पॉइजन सेक्ट चलते हैं। जो सुनकर ज़ेवियर जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, हमें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकालकर फौरन से तोड़ देता है ताकि पॉइजन गर्ल यहाँ पर खुद आ जाए। पर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा ज़ेवियर को ताना मारते हुए कहती है कि दुआ करो कि पॉइजन गर्ल यहाँ पर अकेली ही आए, ये ना हो कि वो अपने कई सारे मास्टर उठाकर यहाँ पहुंच जाए। जो सुनकर ज़ेवियर अपने मन में कहता है कि क्वीन मेडुसा का गुस्सा अभी भी पॉइजन गर्ल के लिए खत्म नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो सके। जबकि मैं अपने मन में सोच रहा था कि ये दोनों ही तेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है तो कैसे इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे होंगे। इसके बाद हमें यहाँ कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आखिरकार पॉइजन गर्ल ज़ेवियर से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। वो आते साथ ही ज़ेवियर से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्लैन में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। पर ज़ेवियर जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गई तो इस बात से और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ पर क्वीन मेडुसा को यो निकाब में देकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम निकाब पहनोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। यानी कि उसे ये बात थोड़ा गुस्सा दिला रही थी। जो सुनकर ज़ेवियर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम प्लीज उसे माफ कर देना। असल में चुयिन किंगडम काफी जरा कियोटिक जगह है, रास्ते में आते हुए हम लोगों का सामना कई सारे पॉइजन मास्टर से हुआ, इसलिए क्वीन मेडुसा ने ये निकाब पहन लिया है ताकि आगे के लिए तुम्हें और मुझे कोई परेशानी ना हो पाए। क्वीन मेडुसा को ये अच्छा नहीं लगता कि ज़ेवियर उसकी तरफ से सफाइयां दे रहा है। वो गुस्से के साथ यहाँ एक स्लैश अटैक लगाते हुए पॉइजन गर्ल से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझ पर ये सवाल खड़े नहीं कर सकती, जिस अटैक को तो पॉइजन गर्ल ने रोक दिया था। दूसरी तरफ ज़ेवियर यहाँ पर क्वीन मेडुसा को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन मेडुसा यूं ही गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए पॉइजन गर्ल पर हमला करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो कहती है कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी ही सीक्रेट रखनी हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ही जान से मार दूं, जिसके बाद किसी को भी मालूम नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हुए यहाँ क्वीन मेडुसा के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। ये दोनों ही जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे से फाइट कर रही थी। ज़ेवियर को अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो तेजी के साथ इन दोनों के बीच आकर इन दोनों को एक दूसरे से साइड पर हटाते हुए कहता है कि बहुत हुआ, शांत हो जाओ और अब मुझे तुम दोनों के दरमियान कोई फाइट नहीं चाहिए। जो सुनकर अब दोनों आखिरकार शांत हो चुकी थी। ज़ेवियर यहाँ पर पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली। जो सुनकर पॉइजन गर्ल ज़ेवियर को बताती है कि जब मैं गामा एम्पायर से वापस अपने सेक्ट आई तो मुझे मालूम हुआ कि हॉल ऑफ सोल का एक वॉरियर ऑलरेडी वहां पर मौजूद है जो कि पॉइजन गर्ल से मिला। और वो पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने ज़ेवियर को देखकर रिट्रीट क्यों
किया? तुमने गामा एम्पायर से अपनी आर्मी को वापस क्यों बुला लिया? जो सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए बोलती है क्योंकि ज़ेवियर के साथ काफी ज्यादा ताकतवर लोग थे। मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके हम उन्हें हरा सके। तो सुनकर मास्टर गू यहाँ पर पॉइजन गर्ल को धमकी देते हुए बोलता है कि तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारे हाल ऑफ सोल को धोखा देने का अंजाम क्या होगा। पहले ही मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे तुम मुझे डिसअपॉइंटमेंट का कोई मौका नहीं दोगी। और ये कहते साथ ही मास्टर गू वहां से रवाना हो गया, जो देखकर पॉइजन गर्ल उसे फॉलो करने के लिए एक बैट उसके पीछे लगा देती है, जिसकी वजह से पॉइजन गर्ल को मालूम हो गया कि हाल ऑफ सोल का एक वॉरियर यहीं पर मौजूद वाजिस सेक्ट में है। ज़ेवियर ये सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि वो वॉरियर कितना ज्यादा ताकतवर था, क्या तुम उसे हरा सकती हो? जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए बोलती है कि अगर उसकी ताकत मुझसे कम होती तो वो मेरे सामने इतना एटीट्यूड नहीं दिखाता। और वैसे भी वाजिस सेक्ट हमारा काफी पुराना दुश्मन है, वहाँ पर भी कई सारे ताकतवर लोग मौजूद हैं। सबसे ज्यादा तो वहाँ पर मौजूद एक मास्टर है जिसने खुद को दूसरों से आइसोलेट कर लिया और वो डोजोंग से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। मैं उसके साथ ऑलरेडी पास में एक फाइट कर चुकी हूँ, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो हमारे लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्वीन मेडुसा यहाँ पर पॉइजन गर्ल की ये बातें सुनकर आगे की तरफ आते हुए बोलती है कि हम तुम्हारा यकीन कैसे कर ले? हो सकता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारी ताकत का इस्तेमाल कर रही हो। जो सुनकर पॉइजन गर्ल यहाँ पर क्वीन मेडुसा को ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो यहाँ से चली जाओ, वैसे भी तुम्हारी जैसी मामूली ताकत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर तो क्वीन मेडुसा ने गुस्से के साथ अपनी पावर्स को अनलीश कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जिया उसे शांत कराते हुए कहती है कि सिस्टर काइलिन प्लीज शांत हो जाओ। दूसरी तरफ ज़ेवियर यहाँ पॉइजन गर्ल से कहता है कि हम तुम्हारे साथ आएंगे। जो सुनकर पॉइजन गर्ल भी जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, फिर हम कल सुबह ही वांजी सेक्ट पर हमला करेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियर अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पॉइजन गर्ल के साथ पॉइजन सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। जहाँ पहुंचने के बाद रास्ते में चलते हुए पॉइजन गर्ल ज़ेवियर और क्वीन मेडुसा को अपने सेक्ट्स की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी कि कैसे वांजी सेक्ट ने हमारे पॉइजन सेक्ट पर बहुत सारे हमले किए और हमारे बीच कई सारी जंगें हुई, लेकिन अभी तक भी कुछ ठीक नहीं हुआ। और इसी तरह ये लोग आगे की तरफ चलते हुए सेक्ट लीडर्स की एक मीटिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही पॉइजन सेक्ट के कुछ एल्डर्स मौजूद थे और वो यहाँ पर ज़ेवियर और उसके दोस्तों को देखकर थोड़े से हैरान हो गए थे। पॉइजन गर्ल यहाँ पर इन लोगों के सामने बैठकर उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछती है, जहाँ उनमें से एक गंजा वॉरियर जिसका नाम एल्डर वू था, वो बताता है कि हमारे बाकी के एल्डर्स यहाँ पर मीटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि कल की फाइट की वजह से उनमें से कई सारे जख्मी हो गए। साथ ही साथ एल्डर वू यहाँ पर तंजिया अंदाज में पॉइजन गर्ल से कहता है कि हमें इन नए दोस्तों की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट हमले के दौरान हमने अपने सेट के दो डोहोंग लेवल्स के वॉरियर को खो दिया और ये तीनों वॉरियर भी डोहोंग लेवल से ज्यादा पावरफुल तो नहीं लग रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसी भी काम आएंगे। पॉइजन गर्ल एल्डर वू की ये बातें सुनकर गुस्सा होती हुई कहती है कि क्या तुम्हें मेरी डिसीजन पर कोई शक है? जो सुनकर तो ज़ेवियर भी अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये गंजा पॉइजन गर्ल की डिसीजन पर शक कैसे कर सकता है? इसका मतलब पॉइजन सेक्ट अंदर से इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, इन लोगों में ज्यादा इत्तेफाक नहीं। जबकि दूसरी तरफ एल्डर वू यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं आपके डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, बस मुझे अपने सेट की फिक्र हो रही है क्योंकि हम जितने लोगों को अपने अंदर शामिल करेंगे ये उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। पहले से जब भी हम लोग अपनी आर्मीज को इकट्ठा करके वाजी सेक्ट पर हमला करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को ऑलरेडी मालूम हो चुका होता है। जो सुनकर वहां पर मौजूद बाकी के एल्डर भी इस बात से एग्री करते थे और वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल को बताते हैं कि मास्टर वू ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जब भी वांजी सेक्ट पर हमला करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को सब कुछ पहले से ही मालूम होता है और हम लोगों को कई सारा नुकसान झेलने को मिलता है। ज़ेवियर यहाँ पर चलती हुई ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि लो अभी लोगों के अंदर कोई ना कोई गद्दार भी मौजूद है। जबकि पॉइजन गर्ल भी यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर कहती है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि कल के दिन हम लोग वाजी सेक्ट पर हमला करेंगे और चूंकि हम लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ पर हमारे बीच कोई ना कोई गद्दार भी मौजूद है, इसलिए मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि आज की रात कर्फ्यू लागू कर दो, कोई भी हमारे सेट को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर को लाभाते हुए सेट से बाहर जाने की गलती की तो हम उसे गद्दार मानेंगे। जो सुनकर सब लोग इसके लिए एग्री हो गए। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेट के अंदर से एक फ्लाइंग सेंट्रीपीड उड़ते हुए बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन ज़ेवियर अपनी फ्लिप का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो कोई सेंट्रीपीड नहीं बल्कि एक मैसेज था और ज़ेवियर इसी तरह से रात भर सेट के आसपास पहरा देता रहा ताकि कोई और भी मैसेज बाहर की तरफ पहुंचा ला सके। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आखिरकार पॉइजन सेक्ट ने वांजी सेक्ट पर हमला करना शुरू कर दिया और ये लोग काफी आसानी के साथ उनकी डिफेंस को पेनिट्रेट भी कर पा रहे थे क्योंकि वांजी सेक्ट को इस हमले के बारे में पहले से मालूम नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांजी सेक्ट का जी शेन अपने पॉइजन क्लाउड का इस्तेमाल करके पॉइजन सेक्ट को पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन गर्ल ने अपने स्लैश से उस पॉइजन क्लाउड को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर जी शेन से कहती है कि तुम इन मामूली ट्रिक का इस्तेमाल करके तो हमें पीछे नहीं हटा सकते, तो चलो सामने आ जाओ। जी शेन भी यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बात सुनते हुए अपने साथियों को लेकर फौरन से पॉइजन गर्ल और
उसके दोस्तों के सामने आ गया। ज़ेवियर ज़ीशियन के साथ मौजूद 5 डोहोंग लेवल के वॉरियर्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि वॉजी सेट तो वाकई में पावरफुल है। इनके 5 डोहोंग लेवल्स के वॉरियर को देखकर मैं अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि आज की ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। पॉइजन गर्ल यहाँ पर ज़ीशियन को देखकर कहती है कि तुम तो यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम्हारे एल्डर ज़ी बियान कहाँ पर है? क्या वो यहाँ पर नहीं आएंगे? अगर उन्होंने यहाँ पर ना आने की गलती की फिर तो वाजी सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ज़ीशियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बातें सुनकर कहता है कि नादान लड़की, तुम इतने सालों बाद यहाँ पर आई और फिर भी देखो तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तुम जानती हो कि मास्टर ज़ी कितने ज्यादा पावरफुल टीचर है। उन्होंने पूरे के पूरे चुइन किंगडम को पॉइजन टेक्निक के बारे में सिखाया। तुम जैसी यंग जनरेशन उनका मुकाबला करने की काबिल नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपनी बराबरी का नाम मानते हुए तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। ये सुनकर तो पॉइजन गर्ल को गुस्सा आ गया। वो फौरन यहाँ पर स्लैश अटैक लगाते हुए ज़ीशियन पर हमला कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ीशियन ने फौरन से अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस स्लैश अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। ये देखकर वो लोग खुश हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल उन लोगों की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने पहले से काफी इंप्रूव कर लिया। तुम लोग यहाँ पर मेरे एक अटैक को तो रोक पाए, लेकिन अगर तुम्हारा एल्डर ज़ी बियान यहाँ पर ना आया तो आज के दिन वाजी सेट को बहुत बड़े डिजास्टर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सब अटैक्स को रोकना तुम लोगों की बस की बात नहीं। और ये कहते साथ ही पॉइजन गर्ल ने अपनी स्प्रिंग पॉइजनस क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान में बहुत सारा पॉइजन इकट्ठा हो जाता है। ये देखकर तो ज़ीशियन और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ पर पॉइजन क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए कई सारी नीडल से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो ज़ीशियन और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो जानते थे कि ये अटैक रोकना उनके बस की बात नहीं, इसलिए वो वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर इनमें से ज्यादातर पॉइजन नीडल्स इन्हें टच हो गई तो इन लोगों की जान जाना तय है। ये सोचते हुए ज़ीशियन और उसके साथी खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, जब उन लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पॉइजनस नीडल इन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से ग्रीन कलर की एनर्जी तेजी के साथ आके सब लोगों के सामने एक शील्ड क्रिएट कर देती है, जिन्होंने वो पॉइजनस नीडल को कैंसिल कर दिया था। साथ ही आखिरकार यहाँ पर ज़ी बियान भी आ गए थे, जो कि अपने पावरफुल स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद पॉइजनस क्लाउड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ ज़ी बियान को देखकर ज़ीशियन और उसके साथी अपने लीडर को ग्रीट करते हैं, जबकि ज़ेवियर भी उस आदमी को देखकर अपने बल में कह रहा था कि ये आदमी जरूर ज़ी बियान ही होगा। पॉइजन गर्ल उसे बताती है कि इस आदमी का ऑरा देखकर मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि इसने खुद की कल्टीवेशन करके ऑलरेडी डोजोग लेवल के 4 स्टार को अचीव कर लिया है, या फिर हो सकता है कि इसके पास डोजोग लेवल का 5 स्टार भी हो। ज़ेवियर पॉइजन गर्ल की ये बातें सुनकर अपने बल में कहता है कि एक बार ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर मुझे दोबारा अपने कल्टीवेशन के सफर पर निकलते और ज्यादा हेवनली फ्लेम्स को जमा करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो जब जब मैं एक डोजोग लेवल से फाइट करूंगा तब तब मुझे हमेशा परेशानी ही होगी। दूसरी तरफ ज़ी बियान यहाँ पर पीछे की तरफ मुड़ते हुए इन लोगों से कहता है कि बच्चों, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी हम पर हमला कर दोगे। वैसे भी अभी तो हमें कई सारी फोर्सेस से निपटना था, लेकिन चलो ये अच्छा ही हुआ, क्यों ना हम पहले पॉइजन सेट को ही मिटा दे, क्योंकि ये बात तो वैसे भी तय थी कि आने वाले फ्यूचर में चुइन किंगडम पर राज सिर्फ वाजी सेट का ही होगा। पॉइजन गर्ल यहाँ पर ज़ी बियान की बातें सुनकर कहती है कि तुम्हारे इरादे तो वैसे भी मुझे कभी पसंद नहीं आने वाले, और जहाँ तक हमें हराने का सवाल है तो ये तुम्हारी ताकत पर डिपेंड करता है। चलो देख लेते हैं कि क्या तुम हमें सच में हरा सकते हो। और ये कहने के बाद पॉइजन गर्ल फौरन अपने साथियों से कहती है कि 4 एल्डर तुम लोग मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करो, जबकि ज़ी बियान को मुझ पर छोड़ दे रहा। ये सुनकर वो एल्डर्स कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म। और ये कहने के बाद वो फौरन वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिस फॉर्मेशन के बीच में एल्डर वो मौजूद था, और उस फॉर्मेशन का कलर पर्पल होने की वजह से वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल को लगातार एनर्जी ही प्रोवाइड करता जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर ज़ी बियान ये सब देखकर भी बहुत ज्यादा मुतमईन बैठे थे, बल्कि वो उल्टा मुस्कुराते हुए यहाँ पर एल्डर वो को एक इशारा कर देते हैं, जो इशारा देखकर एल्डर वो फौरन मुस्कुराते हुए अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करके ग्रीन फॉर्मेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो इस फॉर्मेशन अटैक का इस्तेमाल करके यहाँ पॉइजन गर्ल पर हमला कर चुका था। पॉइजन गर्ल को तो यहाँ ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ पाता। इससे पहले कि वो अटैक पॉइजन गर्ल को जाकर टकरा जाए, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियर बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी। एनर्जी के खत्म होने के बाद पॉइजन गर्ल का चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये इन लोगों ने क्यों किया। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेवियर काफी ज्यादा सीरियस फेस के साथ पॉइजन गर्ल को बताता है कि तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम्हारे सेट में कोई गद्दार है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती थी कि वो गद्दार कोई एक नहीं बल्कि 5 है, और वो पांचों के पांचों तुम्हारे सेट के एल्डर्स हैं। ज़ेवियर ये सब कहते हुए काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।